नेक्स्ट सेशन इज कलेक्शन। तो हमने प्रीवियस सेशन में एरे देखा है, करेक्ट, और एरे के टाइप्स भी देखे। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ कलेक्शन टॉपिक यू मस्ट गो थ्रू दिस वीडियोस, एरे एंड एरे टाइप्स, ओके। और उसके बाद ये आप कलेक्शन पढ़ना। Although we can make collections of related object using arrays, there are some limitations when using arrays for collection. तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, एरे थ्रू नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, करेक्ट, बट देयर आर सम लिमिटेशंस व्हेन यूजिंग एरेज फॉर कलेक्शन, ओके। तो एरे में कुछ लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, द साइज ऑफ एन एरे इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड मस्ट बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एरे। तो एरे का जो साइज है वो फिक्स है, फर्स्ट थिंग, करेक्ट, और वो आपको तभी डिफाइन करनी है जब आप एरे इंस्टेंशिएट करोगे, राइट। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, एन एरे कैन ओनली कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एरे में सिर्फ सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट, डिफरेंट डेटा टाइप के नहीं कर सकते, विच वी नीड टू डिफाइन एट द टाइम ऑफ इट्स इंस्टेंशिएशन। मतलब जब आप एरे डिफाइन करोगे तो आपको टाइप भी डिफाइन करना होता है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, फ्लोट है, जो भी है, राइट। Also, an array does not impose any particular mechanism for inserting and retrieving the element of a collection. और क्या है कि एरे में कैसा है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, मतलब कोई मेथड्स वगैरह नहीं है जिससे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, गेट कर सकते हो। वहां पे क्या है, सिर्फ इंडेक्स है, करेक्ट। आपको क्या करना होता है, ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द इंडेक्स, और इंडेक्स थ्रू आप गेट और सेट कर सकते हो एरेज में वैल्यू, राइट। For this purpose, the creator of C# and the .NET Framework Class Library (FCL) have provided a number of classes to serve as a collection of different types. तो इसलिए क्या हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, मतलब जिन लोगों ने C# बनाया है उन लोगों ने क्या किया, कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाया, राइट। एंड दैट कलेक्शन फ्रेमवर्क हैज नंबर ऑफ क्लासेस अवेलेबल। तो उसमें बहुत सारे क्लासेस है जो हम लोग अभी आगे सेशंस में सीखेंगे। These classes are present in the system.collections namespace. तो जितने भी कलेक्शन फ्रेमवर्क में जितने भी क्लासेस है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है system.collections नेमस्पेस के अंदर। अब उसमें कौन से क्लासेस है, तो उसमें है एरे लिस्ट, उसके बाद स्टैक, उसके बाद एक क्यू, हैश टेबल है, और सॉर्टेड लिस्ट है। ओके, तो एरे लिस्ट का क्या यूज है, इट इज प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टू एन एरे बट दैट ग्रोज डायनेमिकली एज द नंबर ऑफ एलिमेंट चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, एरे जैसा ही कलेक्शन है बट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, डायनेमिकली इंक्रीज होता है, मतलब आपको साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। स्टैक में क्या है, इट इज अ कलेक्शन दैट वर्क्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक में क्या होता है कि लास्ट जो वैल्यू इंसर्ट होती है वो फर्स्ट को आउट होती है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, डोंट वरी। इसके बाद क्यू है, तो क्यू में क्या है, इट इज अ कलेक्शन दैट वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मैनर में वो वर्क करता है। उसके बाद हैश टेबल है, तो हैश टेबल provides a collection of keys values pair that are organized based on the hash code of the key। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है हैश टेबल में। और जो सॉर्टेड लिस्ट है तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो की वैल्यू पेयर कलेक्शन। ओनली द थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे आइटम जो है तो सॉर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द की, ओके। उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ द अबव क्लासेस इंप्लीमेंट द आई कलेक्शन इंटरफेस विच कंटेन्स 3 प्रॉपर्टीज एंड 1 मेथड। तो ये जितने भी क्लासेस है तो इनका जो बेस नेम स्पेस है उसका नाम है आई कलेक्शन इंटरफेस, ओके। और वो जो आई कलेक्शन इंटरफेस है इट इज कंटेनिंग 3 प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें 3 प्रॉपर्टीज है और एक मेथड है, ओके। वो 3 प्रॉपर्टीज कौन से है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है काउंट, दूसरी है इज सिंक्रोनाइज्ड, और थर्ड है सिंक रूट, ओके। और एक मेथड है, उस मेथड का नाम है कॉपी टू एरे, सॉरी कॉपी टू मेथड का नाम है, और उसका जो इनपुट पैरामीटर है वो है एरे, फर्स्ट पैरामीटर एरे और दूसरा पैरामीटर इंडेक्स, ओके। तो ये 3 मेथड, सॉरी 3 प्रॉपर्टीज और एक मेथड, ये सब आपको, ये सब जितने भी क्लासेस है ऊपर जो ये यहाँ पे है ना क्लासेस, ये सब, तो इसमें ये सब प्रॉपर्टीज और मेथड अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सब
इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है काउंट. सो काउंट प्रॉपर्टी रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कलेक्शन सिमिलर टू द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे. तो काउंट प्रॉपर्टी क्या करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करेंगे. अभी जो इनसिंक्रोनाइज्ड है या फिर सिंक रूट है, तो ये मोस्टली यूज होता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है. उसके बाद एक मेथड है कॉपी टू. तो ये मेथड का यूज क्या है, अगर आपको कोई भी कलेक्शन है, कलेक्शन जैसे लिस्ट वगैरह जो भी है, एरे लिस्ट, यहाँ से डेटा अगर आपको एरे में कॉपी करना है तो आप ये कॉपी टू मेथड यूज करके कर सकते हो. दिस मेथड कॉपीज द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन टू द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स. मतलब जो कलेक्शन का जो भी डेटा है वो एरे में कॉपी कर सकते हो आप यूजिंग दिस मेथड. ओके. तो इसमें फर्स्ट क्लास है एरे लिस्ट. तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग ये एरे लिस्ट क्लास देखेंगे. ओके. So we are done with the collection introduction. So we have understood why collection introduced over array, correct? So let's see array list in next session.